Hello bachon, let's discuss the question. So the question says a uniform slab of dimension 10 centimeter into 1 centimeter is kept between two heat reservoir at temperature 10 degrees Celsius and 90 degrees Celsius. The larger surface area touch the reservoirs. The larger surface area touches the reservoirs. The thermal conductivity of the material is 0.2 watt per meter per degree Celsius. फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग थ्रू द स्लैब पर सेकेंड। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो की कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें तो की कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे हम यूज करेंगे वो होगा आपका रेट ऑफ हीट फ्लो। रेट ऑफ हीट फ्लो रेट ऑफ हीट फ्लो को हम लोग कैसे देते हैं, अगर हम इसको Q से रिप्रेजेंट करें, सो Q विल बी नथिंग बट KA डेल्टा T डिवाइडेड बाय X और यू कैन से लेंथ। तो यहाँ पे K जो है वो क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, A जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डेल्टा इज द टेम्परेचर डिफरेंस, X जो है वो लेंथ है, या फिर बोल सकते हो X जो है वो हमारा लेंथ दिया हुआ है, या फिर उसको L भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे हम सिचुएशन को समझते हैं कि सिचुएशन हमारा कैसा दिया गया है। ठीक है, अगर हम सिचुएशन को यहाँ पे ड्रॉ करें तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं कि ये हमारे पास एक इस तरह का यूनिफॉर्म स्लैब है। ये स्लैब है हमारे पास, ये स्लैब दिया गया हुआ है। अब यहाँ पे ये जो है ये एक वाला जो है इसको अगर हम कंसिडर करते हैं, इस वाले साइड को और इस वाले साइड को, ये दोनों एंड जो है रिजर्वायर के साइड में रखा हुआ है। ठीक है, इसको हम मानते हैं कि ये जो है 90 डिग्री सेल्सियस पे है और ये वाला 10 डिग्री सेल्सियस पे है। ठीक, अब यहाँ से देखें, ठीक है, यहाँ से देखें तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो है ये हमारा ये जो है ये वाला 10 सेंटीमीटर है और ये वाला जो लेंथ है ये भी हमारा 10 सेंटीमीटर है। ठीक, और ये जो है ये जो इधर से इधर तक लेंथ है ये वाला का, ये हमारा 1 सेंटीमीटर है। ठीक, अब यहाँ से क्या होगा कि हीट फ्लो इस तरफ से 90 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस की तरफ होगा। तो अगर हम वो कैलकुलेट करना चाहें कि वो हीट फ्लो कितना होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा Q पर यूनिट टाइम दैट इज डेल्टा T इज इक्वल टू KA डेल्टा T डिवाइडेड बाय L और X, वी कैन राइट एनीथिंग। तो K का वैल्यू हमारे पास कितना है, यहाँ पे 0.8। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 10 इंटू 10 है, तो ये इट विल बी 10 इंटू 10 इंटू 10 रेस टू -4 मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया हमने। उसके बाद यहाँ से डेल्टा टी टेम्परेचर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 माइनस 10 दैट इज 80। अब यहाँ से ये कितना हो जाएगा, लेंथ की अगर वैल्यू देखें तो लेंथ विल बी -10 रेस टू -t। सो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 0.8 और ये कितना हो जाएगा 10 रेस टू -2 और ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 80। यहाँ से कितना हो जाएगा 10 रेस टू -2, ये 10 रेस टू -2 से कट जाएगा और यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे सो इट विल बी 64 जूल्स पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल।